नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विचार है, दृष्टिकोण है, विचारधारा है, उस पर हम बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग विचारधारा है। इसका नाम है साम्यवाद। इसको इंग्लिश में कम्युनिज्म बोलते हैं। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये साम्यवाद होता क्या है, ये विचार किसने दिया, कौन कौन इसके पीछे था और साथ ही साथ इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, लाभ क्या हैं, हानियां क्या हैं और आज कितना प्रासंगिक है, ठीक है, कितना रेलेवेंट है आज के समय में, ये भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, अगर कोई आपसे पूछता है साम्यवाद क्या होता है, समझाइए, कम्युनिज्म समझाइए। अच्छा, अगर विचारधारा आप समझ गए तो विशेषताएं, लाभ, हानि, प्रासंगिक है या नहीं, सब कुछ पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, व्हाट इज कम्युनिज्म, साम्यवाद क्या है। साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक और आर्थिक दोनों सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य संपत्ति का समान वितरण और समाज में वर्ग विहीनता की स्थापना करना है। ठीक है, संपत्ति का समान वितरण हो, भेदभाव ना हो। इसमें उत्पादन के सभी साधन समाज के नियंत्रण में होते हैं ताकि हर किसी को समान अवसर मिल सके। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो उत्पादन के साधन है, धन का जो वितरण है, वो सबके लिए समान होता है ताकि कोई भेदभाव ना हो सके। ठीक है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है कि किसी भी व्यक्ति से उससे उतना ही काम लिया जाएगा जितनी उसकी क्षमता है, लेकिन उसे उतनी ही वस्तुएं दी जाएंगी जितनी उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत पर काम करता है। इसका कुछ इतिहास देख लेते हैं। साम्यवाद का विचार जो है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने दिया था। एंगेल्स भी कई सारे लोग बोलते हैं इसको। 19वीं सदी में गढ़ा गया था। ठीक है, मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल में इसके सिद्धांतों को विस्तार से बताया है। किसके सिद्धांत को? वही कम्युनिज्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1917 में रूस में अक्टूबर क्रांति के दौरान लेनिन ने इसे लागू किया था। तो एक लेनिन थे रूस के, जब अक्टूबर की क्रांति हुई उसके बाद उन्होंने ही लागू किया था 1917 में रूस में। तो उसके बाद इसका असर काफ़ी बढ़ता गया धीरे धीरे चाइना वगैरह में, है ना, आपने ये ध्यान दिया होगा। हालांकि बाद में चाइना थोड़ा सा लिबरल हुआ, थोड़ा सा इकोनॉमिक को थोड़ा छूट दिया, तो बूम भी हुआ था। अब इस विषय में जानते हैं। इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानियाँ हैं, इसके साथ कुछ विशेषताएँ हैं, उनको देख लेते हैं। बेनिफिट्स, लाभ, सबसे पहला समानता और आर्थिक न्याय। तो ऐसा इस विचार का जो मूलभूत सिद्धांत है, आप जानते हैं कि इसमें धन का क्या होता है, समान वितरण होता है, वर्ग विहीन समाज होता है। तो इसमें समानता और आर्थिक न्याय देखने को मिलता है। लोगों में समानता होती है, आर्थिक न्याय भी मिलता है। श्रमिकों का शोषण समाप्त हो जाता है क्योंकि इसमें श्रमिक होते ही नहीं हैं, वर्ग विहीन हो जाता है। हालांकि ये आज के परिप्रेक्ष्य में इतना ज़्यादा सही नहीं खरा उतरता है, तो हम अभी देखेंगे। सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब धन का समान वितरण होगा, एक मान लीजिए सत्ता के पास पूरा धन का केंद्रीकरण है और फिर वो क्या करती है, सब में समान वितरित करती है, समान रूप से वितरित करती है, तो सबको लाभ होगा, तो सामाजिक कल्याण को जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हानियां हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली हानि है व्यक्तिगत प्रेरणा की कमी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ड्रॉबैक है कम्युनिज्म का, कि भैया सबको अगर समान वितरण कर दोगे तो कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वो अपना प्रदर्शन क्यों करेगा? वो जानता है कि मैं प्रदर्शन करूं या ना करूं, हमें उतना ही समान ही वितरण मिल रहा है, तो हम क्या करें आगे जा करके, है ना। हम भाला फेंक या फिर क्रिकेट या फिर और किसी में क्यों जाएं, सबको समान वितरण मिल रहा है ना। हालांकि नई विचारधारा के साथ इसको और भी इसको सुधार किया जा सकता है, जो कि कई सारे देशों ने किया भी है। व्यक्तिगत प्रेरणा की कमी होगी, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होता है, तो भैया देखा जाता है तानाशाही आने लगती है, ये दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, कम्युनिज्म में कई सारे देशों को हमें अगर देखेंगे समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे उत्तर कोरिया हो गया, चीन में जो पहले चीन हुआ करता था, आज के दिन में भी आप कह सकते हैं। विकास में सुस्ती होती है क्योंकि लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती, तो नया कुछ करने का अवसर नहीं मिलता है, उनको कुछ कर दिखाने की जो इच्छा होती है वो भी मर चुकी होती है, तो ऐसा नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, विकास में सुस्ती आती है। इसकी विशेषताएं अगर कोई पूछता है तो बता दीजिए। वर्गहीन समाज होता है, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके साथ ही श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, श्रमिकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और आपने देखा भी होगा, जो कार्ल मार्क्स हमेशा इसके खिलाफ रहे, पूंजीवाद के खिलाफ, और श्रमिकों के पक्ष में रहे। ठीक है, और इसके थिंकर्स की बात करें तो थिंकर्स में दो लोगों का नाम सबसे आगे आता है, सर्वोपरि है। पहला है कार्ल मार्क्स और दूसरा है फ्रेडरिक एंगेल्स या एंजेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनके दोस्त थे। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है? प्रासंगिकता का मतलब हुआ कि आज के समय में ये उपयुक्त है भी या नहीं, कहाँ तक उपयुक्त है।
तो रिलेवेंस टुडे आज कैसा है ये? आज साम्यवाद कुछ देशों में लागू है जैसे चीन और क्यूबा, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव कम हो गया है। फिर भी इसके सिद्धांत अभी भी सामाजिक समानता और न्याय की बहस में प्रासंगिक हैं। तो देखिए, मैं पूर्णतः कम्युनिज्म के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरा झुकाव पूंजीवाद की तरफ थोड़ा सा है और साथ ही साथ कम्युनिज्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं इस आधार पर कह सकते हैं कि आज भी कम्युनिज्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि कम्युनिज्म आपको समानता, आर्थिक समानता देता है। वहीं पूंजीवाद के समय में आज भी क्या हो रहा है, आज भारत की क्या हालत है, आप भी देख सकते हैं। गरीबी, भुखमरी, है ना, ये समस्या होती है। लोगों के पास धन का केंद्रीकरण हो जाता है, जिसके कारण होता क्या है, जो धन का नीचे प्रवाह, नीचे की तरफ प्रवाह होता है, वो हो ही नहीं पाता है, तो वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, वो मरते जाते हैं। ये बात हम बहुत वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। बेसिकली बस आप ये समझ लीजिए कि कम्युनिज्म क्या है, बस इसको अगर समझ लेंगे तो हानियाँ, उसके लाभ क्या हैं, प्रासंगिकता क्या है, सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है।